हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़ेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अपना लेक्चर। कल की क्लास में हमने क्वेश्चंस देखे थे कंसेप्ट बेस्ड ऑफ काइनेमेटिक्स क्वेश्चंस। आज हम आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चंस भी समझेंगे, कैसे ग्राफ को रीड किया जाता है, वो सब चीज़ें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आप सब रेडी हो गए इस क्लास में एंजॉय करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो ग्राफ्स के ऊपर होने वाली है। बेसिकली आप सभी ने स्लोप के बारे में तो पढ़ लिया होगा। आई होप मैं ये समझ के चलूँगा, आपने मेरे पहले लेक्चर्स में या कभी भी किसी से आपने स्लोप के बारे में आई होप आपने पहले पढ़ा होगा। तो हम जनरली स्लोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सबसे पहले वो देखते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये क्या कहता है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें बेसिकली सर देता क्या है, वो हमें देता है वेलोसिटी। यानी एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। सर एक्सटी ग्राफ का जो एरिया होता है, सर हमने पहले आपके लेक्चर्स में पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में, जो एक्सटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो सर कुछ नहीं देता। एक्सटी ग्राफ का जो एरिया है वो कुछ भी नहीं देता। सर एरिया कौन देता है फिर, जो वीटी ग्राफ होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, उसका जो एरिया होता है, उसका जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट देता है। और एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन एक्स वेलोसिटी देता है, यानी वेलोसिटी में चेंज देता है। और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन पोजीशन देता है। और एक्सटी ग्राफ का जो एरिया है वो सर हमें कुछ भी नहीं देता। ये चीज़ आपको आई होप अब क्लियर होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को 6 ग्राफ बनाने हैं हमें। हमारे सिलेबस में टोटल 6 ग्राफ है। इसके पहला ग्राफ है, जनरली इन्हीं 6 ग्राफ्स में वेरिएशन करके आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला है एक्सटी ग्राफ का, ये ठीक है। पोजीशन ले लेता हूं मैं 5 मीटर। पार्टिकल की जो पोजीशन, इस ग्राफ को मेरे साथ रीड करो। पार्टिकल की सर t बराबर 0 सेकंड में पार्टिकल x बराबर 5 पर है। t बराबर 0 सेकंड में पार्टिकल x बराबर 5 पर है। t बराबर 1 सेकंड पर भी सर पार्टिकल x बराबर 5 पर है। t बराबर 2 सेकंड पर भी पार्टिकल x बराबर 5 पर है। इसका मतलब सर समय चेंज होता जा रहा है, टाइम की घड़ी चलती जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल जहाँ खड़ा है वो सर वहीं पर ही खड़ा है, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है। और आप इसका मतलब सर पार्टिकल की पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी पार्टिकल अपनी जगह ही खड़ा है। इसका मतलब इस पार्टिकल की सर वेलोसिटी तो 0 होनी चाहिए। और सर एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो सर हमें वेलोसिटी देता है। तो इसमें भी देख लो, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो सर 0 है। सर स्लोप 0 कैसे, इस लाइन का tan थीटा निकालो, स्लोप हमें क्या बताता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यानी tan 0 इज इक्वल टू 0। मतलब इस लाइन का स्लोप 0 है, यानी इसकी वेलोसिटी भी 0। आप डायरेक्ट स्लोप को देखकर भी वेलोसिटी बता सकते हो, क्यों, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। नेक्स्ट ग्राफ समझिए। नेक्स्ट ग्राफ कहता है आपका ये पोजीशन है, ये टाइम ग्राफ, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, सर पार्टिकल की पोजीशन समय के साथ चेंज कर रही है। t बराबर 0 सेकंड में पार्टिकल कुछ कहीं पे होगा, t बराबर 0 में पार्टिकल x बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। t बराबर 1 सेकंड में पार्टिकल की कुछ पोजीशन होगी, 2 सेकंड में पार्टिकल की कुछ पोजीशन होगी, 3 सेकंड में पार्टिकल की कुछ पोजीशन होगी। मतलब सर इसका तो ये तो हमें पता चल गया पार्टिकल सर मेरा मोशन में। अब मोशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्मली, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी हमारी वेरी करती है। तो अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी क्या दी गई है, एक्सटी ग्राफ का सर जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। तो सर इसका जो स्लोप है वो तो सर कांस्टेंट है,
स्लोप क्या है सर? कांस्टेंट है। लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या है सर? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब यानी सर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी सर क्या होगी? देखो पहली चीज सर वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और दूसरी चीज कांस्टेंट है, पॉजिटिव और कांस्टेंट। वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, बिकॉज स्लोप मेरा कांस्टेंट, इसलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव प्लस कांस्टेंट। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी दे रही है। इसका मतलब क्या है सर? इसकी कोई भी एक वेलोसिटी होगी जो कांस्टेंट होगी, पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा कांस्टेंटली, इनिशियल t बराबर 0 से x बराबर 0 से स्टार्ट हुआ और फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा। इस ग्राफ का मतलब ये है। अगला ग्राफ का मतलब क्या है सर? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये हमें ग्राफ ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल की पोजीशन सर समय के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब सर पार्टिकल मोशन में है। अब ये देखना है यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म, बिकॉज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अब ये देखते हैं सर इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप सर नेगेटिव है। सर स्लोप नेगेटिव है। अब स्लोप देखने का तरीका मैंने अपने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था। यहाँ से जाना, लेफ्ट हैंड साइड एंगल करना, जो भी डेटा आया उसको एंगल में tan के अंदर रखना, आपको स्लोप मिल जाएगा। इस केस में स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। या आप डायरेक्ट दे सकते हो सर कर्व एकदम नीचे ढलान में, जब भी पहाड़ ढलान में होता है तब स्लोप नेगेटिव होता है। जब भी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तब हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, बेसिकली एंगल से भी देख सकते हो। अगर इस लाइन की वैल्यू x एक्सिस से 90 डिग्री से छोटा एंगल है, ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। अगर स्लोप एंगल tan का एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा आएगा तब हमारा स्लोप की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इस केस में tan की वैल्यू क्या है? यहाँ से पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो इस केस में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी स्लोप की वैल्यू क्या आएगी सर? नेगेटिव आएगी। स्लोप इसका नेगेटिव आएगा। और सर स्लोप कांस्टेंट है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। स्लोप सर नेगेटिव है और कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी भी इस ग्राफ की वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी, बिकॉज एक्स-टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है, यानी नेगेटिव है, कांस्टेंट है, यानी ये भी एक हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है। अब दूसरी ग्राफ, अब चौथा ग्राफ। चौथा ग्राफ आपको क्या कहता है? चौथा ग्राफ है आपका ये। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखना। t बराबर 0 पर पार्टिकल की x बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो इस ग्राफ का स्लोप देखो। पहले स्लोप ऐसे, अगर मैं किसी भी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल थीटा करता हूँ, वही हमें स्लोप देता है। इस लाइन का स्लोप ऐसे, अगर इस पॉइंट पे बात करूँ और यहाँ पे मैं स्लोप बनाऊं तो इसका स्लोप कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बनाता हूँ तो इसका स्लोप कुछ इस तरीके से। तीनों लाइन का जो स्लोप है वो आपका अलग अलग आया है। तीनों लाइन का जो स्लोप है वो आपका अलग अलग है। इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये और इसका स्लोप ये, यानी स्लोप की वैल्यू सर बढ़ती जा रही है। स्लोप की वैल्यू सर बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो, आप पहाड़ पर जब भी चढ़ोगे तब यहाँ चढ़ोगे तो आपको आगे चढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, बिकॉज कर्व है उस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। तो इस कर्व को हमें देख के पता चल रहा है कि स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है सर? इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लोप मेरा इंक्रीज हो रहा है। स्लोप सर पॉजिटिव है, यस, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव में इंक्रीमेंट हो रहा है। एंगल अभी भी tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम ही है, यानी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट चीज, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग। वेलोसिटी है वो समय के साथ क्या कर रही है? चेंज कर रही है। वेलोसिटी है वो समय के साथ
बढ़ती जा रही है। तो सर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम अगला ग्राफ देखते हैं। ये चारों ग्राफ आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं पांचवा ग्राफ, वो आपको क्या बता रहा होगा। पांचवा ग्राफ कहता है हमारा, ये पोजीशन, ये है हमारा टाइम ग्राफ। पांचवा ग्राफ है कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ है पांचवा। अब देखो इस केस में जो स्लोप है, पहले इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, स्लोप कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट पे बात करूंगा तो स्लोप की वैल्यू कुछ ऐसी होगी। तो जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ, स्लोप की वैल्यू मेरी देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू यहीं से स्टार्ट हो रही है, x बराबर 0 पे पार्टिकल किसी पोजीशन पे है। अगर यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो देखो जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे। स्लोप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी प्लस इंक्रीजिंग होगी। स्लोप मेरा क्या होगा सर, नेगेटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब सर वेलोसिटी मेरी नेगेटिव होगी और इंक्रीज कर रही होगी। सर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ आ रहे हैं ग्राफ? ग्राफ्स आपको समझ में आ रहे हैं मैं कैसे बना रहा हूँ? आपको ग्राफ को रीड भी करना है। सर पोजीशन भी समय के साथ चेंज हो रही है, हाँ जी सर, पोजीशन भी समय के साथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे समय चलता जाएगा पार्टिकल की पोजीशन समय के साथ चेंज होती जाएगी, यानी वेलोसिटी भी समय के साथ चेंज होती जा रही है, और इसका मतलब सर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ कहते हैं, अगला ग्राफ है ये मेरा, आप ये वाला पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब देखो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो समय के साथ सर वेरी कर रही है, हाँ वेरी कर रही है। t बराबर इनफाइनाइट टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन सर 0 की तरफ टेंड कर रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का स्लोप क्या बता रहा है? देखो पहले स्लोप ऐसे था, पहले स्लोप ऐसे था, बाद में स्लोप ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, धीरे धीरे करते करते स्लोप एकदम स्ट्रेट होने लगा। जब भी स्लोप की वैल्यू स्ट्रेट हो जाती है यानी ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। इसकी देखें तो सर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप की वैल्यू क्या है, पहले ऐसे फिर ऐसे ऐसे। स्लोप सर नेगेटिव में और डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब सर इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी और डिक्रीजिंग होगी, नेगेटिव में होगी और डिक्रीजिंग। देखो पहले स्लोप इस तरीके से था, यहाँ देखें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ पे भी 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ पे भी 90 डिग्री से ज़्यादा। तो स्लोप सर नेगेटिव होगा और डिक्रीजिंग, वेलोसिटी भी नेगेटिव और डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको सर डायरेक्ट देखना चाहूँ तो सर देखो पहले वेलोसिटी सर पहले पोजीशन यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी। जब t बराबर इनफाइनाइट टाइम होगा सर पोजीशन 0 की तरफ जाने लगी, पोजीशन 0 की, और इसका स्लोप सर एकदम सीधा होने लगा, स्ट्रेट लाइन होने लगा। वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 की तरफ टेंड करने लगी। तो आपको आई होप ये भी ग्राफ समझ में आया होगा, और ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आई बात? तो हमारे xt ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे अपने vt ग्राफ पर। आई होप आपको xt ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गई होंगे। अब हम बढ़ते हैं vt ग्राफ पर। vt ग्राफ vt ग्राफ ये देखते हैं क्या कहता है। अब देखो इसका जो स्लोप होता है, vt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता हूँ कि एरिया अंडर कर्व इसका क्या देता है, एरिया अंडर कर्व वो हमें देता है चेंज इन पोजीशन, या जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
यही होता है। अब देखो पहली चीज, जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, ये चीज है। पहले ग्राफ सर हम कांस्टेंट का बनाते हैं। यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो समय चेंज होता जा रहा है, समय चेंज होता जा रहा है, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ वेरी नहीं कर रही है, इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो सर इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। और किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को देख सकता हूँ सर, इस क्वेश्चन में इसका स्लोप भी जीरो है। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देगा। सर स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो, यानी सर स्लोप ही तो हमें एक्सेलरेशन बताता है, स्लोप ही हमें एक्सेलरेशन बताता है, यानी इसकी एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो। दूसरी चीज वीटी ग्राफ, ये बात सर। अब देखो इस ग्राफ को रीड करो सर, पोजीशन t बराबर 0 पर v बराबर 0 है, t बराबर कुछ टाइम पर वेलोसिटी कुछ है, t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी कुछ है, t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी कुछ है। जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा है वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। एंड और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सर इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगी, और एक्सेलरेशन है सर इसकी कांस्टेंट, बिकॉज़ वेलोसिटी समय के साथ वेरी कर रही है। यानी सर स्लोप से भी देखा जा सकता है, स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी सर पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट होगी। सर ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हम कैसे देखते थे, आप बोल मत देना सर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सर ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? आप बोल दो सर यूनिफॉर्म मोशन है। सर स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना सर, कांस्टेंट दिखता है ग्राफ, ग्राफ कांस्टेंट होता है सर, यूनिफॉर्म मोशन होता है। नहीं, ग्राफ कांस्टेंट होता है तब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तब यूनिफॉर्म होता है। जब पार्टिकल की नॉन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तब वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। सर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है, तब ये सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कांस्टेंट नहीं दिख रही, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब अगला भी, अब ये चीज देखते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब देखो अगला ग्राफ है हमारा ये। सर इसमें सर स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी और इंक्रीजिंग होगी, यानी ये भी मेरा सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पार्टिकल मोशन में सर सबको दिख रहा है। अगला ग्राफ, आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि पिछले वाला जैसा ही है। वीटी ग्राफ का ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ देखो सर, स्लोप नेगेटिव है और जीरो की तरफ टेंड कर रही है। पहला स्लोप ऐसे है, पहले स्लोप ज्यादा थी, फिर स्लोप कम हुई, फिर स्लोप और कम हुई, फिर स्लोप और कम हुई, ऐसे करते करते स्लोप जीरो की तरफ टेंड कर रही है। यानी सर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है। स्लोप नेगेटिव क्यों है सर? अब देख लो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस कर्व पे जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये जो टेंजेंट होगी यहाँ पर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना, नहीं सॉरी बेटा, सॉरी। इस केस में टेंजेंट से नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव नहीं होगा, स्लोप नेगेटिव नहीं होगा, स्लोप आपका पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज एंटी, इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो आपका स्लोप क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा प्लस डिक्रीजिंग होगा। स्लोप पॉजिटिव में क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, यानी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी और डिक्रीजिंग होगी। सर ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगला ग्राफ देखें, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अगला ग्राफ, अगला ग्राफ देखो, जब
ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का नेक्स्ट ग्राफ आपका रहता है। ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लेते हैं। इस केस में सर देखो जो स्लोप है, इस पॉइंट पे बात करूं तो स्लोप ये है, तो इस पॉइंट पे बात करूं तो स्लोप की वैल्यू कुछ इस तरीके से है। जैसे जैसे मैं डाउन आता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव। इस पॉइंट की बात करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव। जैसे जैसे मैं इधर की तरफ आ रहा हूँ सर, एंगल की वैल्यू कम होती जा रही है, एंगल की वैल्यू सर कम होती जा रही है। यानी इस केस में सर स्लोप नेगेटिव तो होगा और डिक्रीज भी कर रहा है, स्लोप नेगेटिव होगा और कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। स्लोप नेगेटिव होता है और कम होता जा रहा है, यानी वेलोसिटी मेरी नेगेटिव में होगी और डिक्रीजिंग होगी। ये चीज आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई। ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप आपको ये ग्राफ अब ज्यादा बेटर समझ में आ रहे होंगे। अब एक और हमारा बाकी है, इसमें हमने जब लगभग सारी चीजें कवर कर ली, कांस्टेंट का देख लिया, वो देख लिया, ये देख लिया, ओके। 5 ग्राफ्स है इसके और ऑलमोस्ट इन्हीं ग्राफ्स का आपको अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे पेपर्स में, लेकिन ग्राफ कुछ इसी टाइप को आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना 80 ग्राफ के ऊपर, इसके ऊपर 80 ग्राफ के ऊपर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें जर्क बताता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है या फिर सिलेबस में नहीं है, बस में नहीं है, या आपको जनरली कोई नहीं पूछेगा। तीसरी चीज, इसका जो एरिया है वो हमें क्या बताता है, ये इसका एरिया हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी। इसका एरिया हमें क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया। अब देखो 80 ग्राफ का ये जो स्लोप है सर, 80 ग्राफ का एक्सेलरेशन की वैल्यू सर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू समय के साथ सर चेंज नहीं कर रही, यानी सर इसका स्लोप 0। और 80 ग्राफ का जो स्लोप है वो सर हमें जर्क बताता है, यानी इसकी स्लोप 0, यानी जर्क क्या है, 0 है। जर्क क्या है, 0। जनरली आपसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि समय के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो वेरी कर रही होती, तो जर्क। अगर मान लो जैसे अगला ग्राफ है 80 ग्राफ, जिसमें एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके की है, एक्सेलरेशन सर समय के साथ चेंज होती जा रही है, एक्सेलरेशन समय के साथ चेंज होती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब सर स्लोप इसका क्या होगा, जर्क बताता है, स्लोप जर्क बताता है, और जर्क की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, यानी जर्क भी क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है स्लोप, तो जर्क भी क्या है, पॉजिटिव लग रहा होगा और कांस्टेंट लग रहा होगा। इसके 2-3 ग्राफ के आपकी काफी अगर कर्व वाला होगा तो स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग, जर्क पॉजिटिव इंक्रीजिंग, कुछ सिमिलर ग्राफ्स ही आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो रही होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, मैं आपको उसका डाउट जरूर क्लियर करूँगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। तो अब हम आगे चीज़ें देखते हैं, अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस आज देखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम कल देखते हैं। अब इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ग्राफ्स के ऊपर किस टाइप के सर क्वेश्चन आए हैं जेईई के अंदर, नीट के अंदर या यूईटी के अंदर, किस टाइप के क्वेश्चन आए वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप कुछ इसी तरीके से, ये वेलोसिटी, ये फिर टाइम, या फिर कल से ही करते हैं क्वेश्चन।
आज की क्लास काफी लंबी हो जाएगी, वरना कल से हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।